PSL का मेला आज सजेगा। 6:30 बजे इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, आइमा बेग, आरिफ लोहार, नताशा बेग और नूरी आवाज का जादू जगाएंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, PSL सीजन 9 की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा। वफाकी हुकूमत की शक्ल सूरत क्या होगी? इलेक्शन के 9 दिन बाद भी मंजरनामा वाज़े ना हो सका। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हटने लगी। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की दावत। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अकेले वफाकी हुकूमत ना बनाने का मशवरा दिया। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वजारत उस्मा के उम्मीदवार से पहले ही दस्तबरदार हो चुके। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का ऐलान। बैरिस्टर साहब ने कहा, नताइज न बदले जाते तो मरकज में 180 नशस्तें होती। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि इक़्तिदार में आकर सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क और कौम को आगे लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड खोद डाला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हंगामा आराई की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। शुरा को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में नून लीग आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। लीगी रहनुमाओं ने राय दी कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हालात बेहतर हो जाएं तो इलेक्शन कराएं। यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। फॉर्म 47 वाला जीता हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि विफाक में हुकूमत की तश्कील पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कांटों का ताज अपने सर सजाने का शौक नहीं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम गलती से मेरी ज़बान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान की अपने बयान की वजाहत। कहा कि मुझसे अकेले में जनरल बाजवा की बहुत मुलाकातें हुई। मैंने सारी बात बता दी है कि इतना काफ़ी है। हम PTI हुकूमत को तहरीक के ज़रिए हटाना चाहते थे। PDM पीपल्स पार्टी ANP के रोज़ाना इजलास होते रहते थे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमें बताया कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा है। इलेक्शन की आड़ में ऐसा बयान दिया जो उनके मनसब के बराबर नहीं। मौलाना ने बयान देकर अपने साथ ज़्यादती की है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान ने 16 माह के दौरान हर दिन आखिरी दिन समझकर हुकूमत की। जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। करीबी ज़राए ने कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर अपोजिशन से मुलाकात की गई। साबिक चेयरमैन चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। दोनों जर्नैलों ने अपोजिशन पर जोर दिया साबिक वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने की दी जाए। अपोजिशन ने लचकना दिखाई तो कहा गया कि अदम एतमाद वापस लें तो हुकूमत इंतखाब का ऐलान कर देगी। GTA का मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। सिंध असम्बली का घेराव करने की धमकी। पीर पगारा ने इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि सिर्फ फौज ही विफाक की अलामत है।
फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गाज़ा जैसे होते। मेरी नज़र में साबिक चेयरमैन PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। जो खिचड़ी बन गई, अगली हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन में जीतने और हारने वाले सब परेशान हैं। कोहलू में रीपोलिंग के बाद हतमी नताइज PB 9 से नून लीग के चंगेज़ मरी 7,544 वोट्स लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्ला मरी दूसरे नंबर पर, फॉर्म 47 जारी। NA 43 टांक और डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग 19 फरवरी को होगी। हल्के से उम्मीदवारों में मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद भी मैदान में थे। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त बहाल होने के बाद हल्के की खातून आरो तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल आज़ाद उम्मीदवार गस्तासिफ खान की कामयाबी पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। मगरिबी हवाएं दाखिल, आज से 21 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, करक, बोनेर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। वफाकी वज़ारत सेहत ने अपने मातहत इदारों में मीठी अशिया खाने पर और पीने पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान वज़ारत सेहत ने कहा कि मीठे मशरूबात से कई अमराज लाहक होते हैं। सरकारी इजलासों या फिर तकरीबात में मीठी मशरूबात इस्तेमाल नहीं होंगी। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू से गैस के ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम ने एलामिया में बताया कि इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक यौमिया 64 लाख मकब फिट तक गैस हासिल होगी। गैस दरियाफ्त के लिए 2500 मीटर से ज़्यादा कुएं की खुदाई की गई। मुरीदके में GT रोड पर रयानपुर के करीब ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में एक खातून, 3 बच्चे शामिल, 3 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी। कार सवार अफराद लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुबैना 7 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों में TTP का अहम कमांडर भी शामिल। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, मंडी बाउद्दीन, गुजरांवाला, लिया, साहिवाल, मियाँवाली और बहावलपुर में की गईं। धमाका खेज मवाद, असलहा और नकदी बरामद। बावलनगर में मुबैना पुलिस मुकाबला, हबीब नामी मुलजिम हलाक। मुलजिम तलहा कत्ल केस में हिरासत में था। पुलिस बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.78% की मामूली कमी शरह 34.25% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। इदारा बराए शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खैल में जारगट के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर 3 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग से जैतून के जंगलात और जंगली हयात मुतासर हो रहे हैं। गुज़श्ता 48 घंटों से लगी आग में मज़ीद शिद्दत आ रही है। इलाका मकीनों का वज़ीर आला बलूचिस्तान इंतज़ामिया से आग बुझाने का मुतालबा। सिंध की कमान कौन संभालेगा? 9 दिन हो गए, फैसला ना हो सका। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या फिर कोई और? कौन बनेगा वज़ीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा। कहा कि बलूचिस्तान में जियाला वज़ीर आला होगा। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11-11 नशस्तें। JUI का बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के केस में न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप पर 35 करोड़ 50 लाख डॉलर्स जुर्माना आयद कर दिया। ट्रंप पर 3 साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर पाबंदी। ट्रंप के वकील का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान।
रूस सदारती इलेक्शन से एक माह पहले जेल में कैद रूस के अपोजिशन लीडर नावल्नी की पुरस्कार मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नावल्नी की मौत का जिम्मेदार रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को